कत्ल की सजा या तो फांसी है या फिर उम्र कैद। लेकिन अगर कोई अपनी गाड़ी के पहियों तले कुचलकर किसी की जान ले तो वो चंद महीनों में या कुछ सालों में ही छूट जाता है। पर सवाल ये है कि अगर कोई अपनी गाड़ी के पहियों तले किसी को 12 किलोमीटर तक घसीटे या कोई अपनी गाड़ी के बोनट पर किसी को 2 किलोमीटर तक घसीट कर उसकी जान ले तो क्या ऐसे में भी ये मामला सिर्फ रोड एक्सीडेंट का ही बनता है या फिर मामला कत्ल का बनता है? मुंबई में शिवसेना के एक नेता का बेटा अपनी BMW कार की बोनट पर एक महिला को पूरे 2 किलोमीटर तक घसीटता है और आखिर में वो महिला दम तोड़ देती है। दिल्ली में एक कार के पहिए तले एक लड़की पूरे 12 किलोमीटर तक पथरीली सड़क पर खिसकती रही। मुंबई में एक महिला BMW कार की बोनट पर 2 किलोमीटर तक घसीटी जाती रही। अभी हफ्ता भर पहले 1 जुलाई को देश को रोड एक्सीडेंट के लिए एक नया कानून मिला है। सड़क सुरक्षा को लेकर इस नए भारतीय न्याय संहिता के नए कानून में कहा गया है कि अगर किसी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के फौरन बाद गाड़ी का ड्राइवर सिर्फ पुलिस या अथॉरिटी को इस एक्सीडेंट की जानकारी भर दे देता है तो कानून उसके साथ नर्म रुख अपनाएगा। पर अगर एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर किसी को कुछ बताए बिना फरार हो जाता है तो उसे कम से कम 10 साल कैद की सजा होगी। भारतीय न्याय संहिता ने रोड सेफ्टी को लेकर बेशक एक अच्छा और नया कानून बनाया है, पर अफसोस इस नए कानून में वो एक नई बात जोड़ना भूल गए। अगर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी के बोनट पर किसी को कई किलोमीटर तक घसीट कर ले जाए या फिर कोई ड्राइवर अपनी कार के पहिए तले किसी को मीलों घसीटता रहे और फिर जब उसे यकीन हो जाए कि सामने वाला मर चुका है या मर चुकी है और फिर वो पुलिस या किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे तो ऐसी सूरत में भी क्या महज 10 साल बाद ऐसे लोगों को रिहा कर दिया जाएगा? जो दिल्ली में हुआ, जो पुणे में हुआ, जो चेन्नई में हुआ और जो अब मुंबई में हुआ, उसे देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी है। जिस देश में रोड एक्सीडेंट में हर साल पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा मौत होती है, जिस देश में हर 3.5 मिनट में एक शख्स सड़क पर मर जाता हो, हर 1 घंटे में 19 लोग पहियों के नीचे आकर दम तोड़ देते हो और हर साल लगभग 1,70,000 लोगों की औसतन मौत होती है, ऐसे में इन डरावने आंकड़ों को देखते हुए ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है। ये कावेरी नकवा है। 45 साल की कावेरी नकवा वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके में रहा करती थी। कावेरी पेशे से एक मछुआरन थी। अपने पति प्रदीप नकवा के साथ वो हर सुबह मुंबई के सुसान डॉक से मछलियां खरीदती थी और फिर उसे लोकल मार्केट में बेचा करती। 7 जुलाई की सुबह कावेरी और उनके पति प्रदीप स्कूटी पर ससून डॉक से लौट रहे थे। तब सुबह के 5:25 हुए थे। स्कूटी तब वर्ली के डॉक्टर एनी बेसेंट रोड से गुजर रही थी। तभी अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार BMW कार आती है और स्कूटी को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी चला रहे प्रदीप और पीछे बैठी उनकी पत्नी कावेरी दोनों हवा में उछलते हुए BMW कार की बोनट पर गिर जाती है। किसी तरह प्रदीप खुद को बोनट से अलग करता है और नीचे गिर पड़ता है, जबकि कावेरी बोनट पर फंस जाती है। सुबह तकरीबन 5:30 बजे वर्ली के एट्रिया मॉल के सामने कावेरी नाखवा की मौत हो गई। कावेरी नाखवा अपने पति के साथ मसगांव डॉक से लौट रही थी। दोनों वर्ली कोलीवाड़ा के रहवासी है। वहां पर वो लोग मछली और प्रॉन्स खरीद कर आ रहे थे, तब पीछे से इस BMW कार ने उनको तेज टक्कर मारी। उनकी जो साड़ी का पल्लू या ड्रेस का कपड़ा था वो गाड़ी में अटक गया था और उससे वो खिंच गए थे 3 से 4 किलोमीटर। और उसी दौरान जब टक्कर मारी इसी स्कूटी पर थे और जिस तरीके से ये स्कूटर को डैमेज पहुंचा है, यहाँ पर टेल लाइट आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से निकल चुकी है। तो पीछे से बहुत ही तेज टक्कर मारी जिसके कारण उनके पति को
और कावेरी नाखवा को भी काफी नुकसान हुआ और लग गया। जो इम्पैक्ट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वो इतना तेज था कि दोनों उड़ गए थे और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि विंडशील्ड पर नुकसान पहुंचा है और बॉनेट भी कैसे दब गया है। तो जिसे हम कहते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ द एक्सीडेंट वाज सो हाई कि उसी दौरान वो लोग उड़ गए और सीधा बॉनेट और जो विंडस्क्रीन है उस पर गिरे। और आगे से तो कहीं ना कहीं उसका दृश्य आप देख ही पा रहे होंगे। कार ड्राइवर जानता है कि उसने एक स्कूटी को टक्कर मारी है। वो देख रहा होता है कि उसकी कार के बोनट पर एक महिला फंसी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो BMW को भगाता रहता है। करीब 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद कावेरी बोनट से नीचे गिरती है। तब भी कार ड्राइवर ने उतरकर ये देखने की कोशिश नहीं की कि वो जिंदा भी है कि नहीं। इसके बाद BMW कार बांद्रा वर्ली सीलिंग की तरफ भाग जाती है। सड़क किनारे एक घायल महिला पर कुछ लोगों की नजर पड़ती है। पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस कावेरी को नायर अस्पताल लेकर पहुंचती है, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। उधर 2 किलोमीटर पहले कावेरी का पति प्रदीप किसी तरह खुद को BMW के बोनट से तो अलग कर चुका था, मगर वो भी जख्मी था। उसे भी अस्पताल ले जाया गया। प्रदीप खतरे से बाहर है, लेकिन जैसे ही प्रदीप को अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली, उसने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर ड्राइवर ने जरा सी भी इंसानियत दिखा दी होती, कार रोक देता, तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। मैं प्रशासन से यही बात करूंगा कि जैसे मेरे औरत को वो खींच के लेके गया है गाड़ी के नीचे डाल के, वैसा मैं उसको खींच के लेके जाएगा। सजा होके क्या सजा होएगी? मेरी औरत तो चली गई, मेरा घर उजड़ गया, मेरे बीबी, मेरा लड़का विड़का देखो रो रहा है, माँ माँ करके रो रहा है। क्या करूं मैं? बताओ। न्याय की उम्मीद करते हैं आपसे। न्याय अभी क्या न्याय बताओ ना, अभी 24 घंटा होके गया, अभी वो मिला नहीं। तो ये तो रही हादसे की बात। अब सवाल ये कि BMW के अंदर कौन था, वो ड्राइवर कौन था जिसके बोनट पर एक महिला 2 किलोमीटर तक भगाई जाती रही? वो कार किसकी थी? तो ये रहा उस कार का मालिक। नाम है राजेश शाह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बहुत करीबी माने जाते हैं। यहाँ तक कि मुंबई के जिस ठाणे और पालघर से शिंदे आते हैं, राजेश शाह कभी उसी पालघर के शिवसेना प्रमुख रहे। शाह की खासियत यह है कि शिवसेना के 2 फाड़ हो गए। ये उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे कैंप में आ गए, लेकिन फिर भी शिवसेना के दोनों धड़ों से इनकी अच्छी खासी बनती है। राजनीति के अलावा राजेश शाह एक बड़े स्क्रैप डीलर है, यानी कबाड़ के कारोबारी। कहा तो ये भी जाता है कि पार्टी की फंडिंग में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्हीं राजेश शाह का एक बेटा है, मिहिर शाह, उम्र 24 साल। बात 6 जुलाई शनिवार रात की है। मिहिर अपने दोस्तों के साथ जुहू के वॉइस ग्लोबल तापस बार में पार्टी करने गया था। तब वो बार तक अपने एक दोस्त की मर्सिडीज में गया था। बार में सबने शराब और बियर पी। 18,730 रुपए का बिल आया। बिल मिहिर के एक दोस्त ने पे किया। बिल पे करने के बाद रात 1:40 पर सभी बार से बाहर निकलते हैं। मिहिर भी अपने दोस्त की मर्सिडीज से रवाना हो जाता है। कुछ देर बाद मिहिर का ड्राइवर BMW कार के साथ उसके पास पहुंचता है। मिहिर अब मर्सिडीज से उतरकर अपनी BMW कार में बैठ चुका था। कार ड्राइवर राजेंद्र सिंह बिदावत चला रहा था। मिहिर ने बिदावत से साउथ मुंबई में मरीन ड्राइव की तरफ चलने को कहा। इसके बाद वो मरीन ड्राइव में घूमता रहा। अब लगभग सुबह होने वाली थी। मिहिर वापसी घर की तरफ जा रहा था। तभी उसने ड्राइवर बिदावत से कहा कि अब कार वो खुद चलाएगा। इसके बाद ड्राइवर की सीट पर अब मिहिर था। सुबह सुबह का वक्त, सड़क लगभग खाली, लिहाजा मिहिर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही अब BMW को बेहद तेजी से भगाने लगा। तभी वर्ली के एनी बेसेंट रोड पर बेहद तेज रफ्तार के चलते उसने पीछे से उस स्कूटी को टक्कर मार दी जिस पर कावेरी और प्रदीप बैठे थे। हादसे के बाद मिहिर वर्ली सीलिंग से पहले ड्राइवर बिदावत को उतार देता है। फिर थोड़ा आगे जाकर वो खुद भी गाड़ी से उतर जाता है और कार को एक किनारे रोककर वहां से एक ऑटो से फरार हो जाता है। फरार होने से पहले दोनों ने कार के शीशे पर लगे शिवसेना के स्टिकर को भी खरोचने की कोशिश की ताकि पहचान आम न हो सके। पर हादसे की जानकारी पुलिस के पास पहले से ही थी।
कावेरी अस्पताल में दम तोड़ चुकी थी। बाकी का काम सीसीटीवी कैमरे ने पूरा कर दिया। लावारिस खड़ी कार भी मिल गई। इंजन और चेसिस नंबर से मालिक का नाम, पता, ठिकाना भी सामने आ गया। पुलिस मिहिर के घर पहुंची, पर घर पर वो था नहीं। उसका बाप जरूर मिला। पूछताछ में ड्राइवर के नाम का भी खुलासा हुआ। ऐसे हर एक्सीडेंट में रईसजादों को जो बचाने की कोशिश होती है, वो भी यहाँ शुरू हो गई। गुनहगार ड्राइवर को और बेटे को बचाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन जगह जगह लगे कैमरे ने ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स की पोल खोल दी थी। लिहाजा सच्चाई छुपाने, सबूतों से खिलवाड़ करने, झूठ बोलने और पुलिस को गुमराह करने के इल्जाम में मुंबई पुलिस ने पहले राजेश शाह को और फिर उसके ड्राइवर बिदावत को गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप नाखवा और उनकी पत्नी ये दोनों स्कूटी के से वर्ली कोड़ीवाड़ा की तरफ जा रहे थे। उसी दरमियान लैंडमार्क जीप शोरूम के सामने एक BMW कार आती है और पीछे से उनकी स्कूटी को धक्का मारती है और इसमें जो जख्मी महिला है श्रीमती कावेरी नाखवा, जिनकी उम्र 45 साल है, उनको नायर हॉस्पिटल में उपचार के लिए ले जाते हैं, परंतु हॉस्पिटल में एडमिशन के पहले ही उनको मृत घोषित किया गया। राजश्री बिड़ावत, उसको हमने तपास के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए ताबे में लिया हुआ है और उसके साथ ही राजेश शाह, इस तरीके से 2 व्यक्ति को इस गुने के इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमने अभी तक अपने डिटेन किया हुआ है और उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन असली गुनहगार अब तक हाथ नहीं लगा है। शक है कि कहीं मुंबई ही नहीं बल्कि देश छोड़कर न भाग जाए। इसीलिए मिहिर शाह के खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। इस हादसे के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। चूंकि मिहिर शाह और उसके बाप का संबंध दोनों ही शिवसेना से रहा है, इसीलिए दोनों ही तरफ से सफाई भी आई और दावे भी किए गए। हिट एंड रन में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वो कितना भी इन्फ्लुएंस वाला हो, कोई भी हो, पॉलिटिकल हो, पैसे वाला हो, ये गरीब की जान होती है और इसलिए वो भी किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है और इसीलिए कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो मैंने पुलिस कमिश्नर जी को भी कल कहा है कि हिट एंड रन में जितने भी होटल है, ये होटल जितने देरी से रात को बंद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो, लाइसेंस रद्द करो और जो ड्रंक एंड ड्राइव वाला जो ड्राइव है वो भी तेज करो, वहां पर भी तेजी से चेकिंग करो। जो भी है वहां पर कोई भी ड्रिंक करके ड्राइव न करे और ऐसे एक्सीडेंट ना हो। जो हुआ, जो घटना हुई, बहुत ही एक दर्द देने वाली बात है। खुद की आंखों के सामने अपनी उनकी बीवी जो है वो सीसीटीवी लेके गई और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये सब सीसीटीवी पे आ गया है। अभी जांच इसी पे है। वो जो चालक था उसे ढूंढ रहे हैं। मेरी ये अपेक्षा रहे कि जल्द से जल्द उसे काबिज किया जाए और जेल की सजा दी जाए। मेरी डिसेंसी तो मैं यहाँ रखूंगा और मैं इसको पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहता। मैं यही अपेक्षा करूंगा कि जो भी सरकार है वो यहाँ कोई फोन ना करे, अगर फोन कोई करे तो उसको जल्द से जल्द पकड़ने की बात करे, कोई राहत देने की बात नहीं। अब वापस रोड एक्सीडेंट को लेकर अपने नए कानून पर आते हैं। अगर मिहिर शाह अपनी कार की बोनट पर 2 किलोमीटर तक कावेरी को घसीटता हुआ ले जाने के बाद कार रोककर उसकी लाश को कार से अलग करके पुलिस को फोन कर ये बताता कि उसकी कार से एक हादसा हो गया है, तो ऐसी सूरत में कानून क्या उसकी सजा कम कर देती? क्या सजा कम की जानी चाहिए? और क्या ऐसे लोगों पर सिर्फ लापरवाही और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने का मामला ही दर्ज होना चाहिए? पहियों के नीचे तो पता नहीं, पर नजरों के सामने बोनट पर कोई अगर यूं किसी को घसीट कर 2 किलोमीटर तक ले जाए और फिर उसे मुर्दा फेंक दे, तो क्या ऐसे लोगों पर रोड एक्सीडेंट के बजाय सीधे कत्ल का मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए? वैसे भी अपने देश में हर साल सड़क पर औसतन जिन 1,70,000 लोगों की मौत होती है, उनमें से लगभग 40% लोगों की मौत इन्हीं मोटर गाड़ियों की पहियों तले होती है। पर अब तो बोनट भी कातिल बन चुका है। दीपेश त्रिपाठी के साथ देव कोटक, मुंबई, आज तक।